देखिए चैप्टर 5 के अंदर जाएंगे ना। यहाँ पे देखें ये दोबारा ड्राइंग है। ठीक है, तो इसमें ये देखें बताया हुआ है चूज द ड्राफ्ट ऑन ऑफ बटन एंड डायरेक्शन टू रोल आउट द एंगल डायरेक्शन। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है सेट 15 इन द डेप्थ, यानी कि 15 उसकी डेप्थ होगी और एंगल भी 35 मेरे ख्याल में गालबन होगा। यहाँ पे देखें दिया हुआ है पूरी उसकी डिटेल दी है। ये देखें 35 ड्राफ्ट एंगल इन डायरेक्शन वन में जो 35 होगा ड्राफ्ट 10 mm होगा और पीछे 15 mm होगा, यानी कि दूसरी डायरेक्शन के 15 mm। तो मैं इस पर ही बता दूंगा, आपने खुद इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है दोनों में। ठीक है। नेफाए पा ओके। फ्रंट प्लेन स्केच। सबसे पहले लाइन ले लें फॉर कंस्ट्रक्शन इनफाइनाइट लेंथ। एक लाइन लगाएं वर्टिकली, एक लाइन लगाएं हॉरिजॉन्टल। उसके बाद ना ये दो सर्कल लगाएं, ये दोनों सर्कल लगा लें। ये वाला छोटे वाला जिसका डायमीटर 13 है और ये बड़े वाला जिसका डायमीटर 19 है। सिंपल सर्कल लो, वन। अब दोनों की डिमेंशन डालो। एक का डायमीटर 13 है और दूसरे का रेडियस 19 है, तो डायमीटर होगा 38। आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है। उसके बाद ये एक सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट लेनी है। यहाँ पे जाएं, ये वाली है सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ पे इस तरह एक आर्क स्लॉट लगाओ। इसकी डिमेंशन डालो, स्मार्ट डिमेंशन। इसका जो रेडियस है वो है 69। ये एंगल है 60। ये तो पाथ आ रहा है। एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सिलेक्ट करो, फिर इस सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करो, फिर इसको सिलेक्ट करो, तब एंगल आएगा 60। उसके बाद ये वाला इसका जो रेडियस है वो 13 है। अभी इसको सिमेट्री करवाना पड़ेगा। ये देखो ऊपर नीचे हो रहा है। मैंने आपको एक सिमेट्री का रिलेशन बताया था। कंट्रोल दबा के रखो, इस पॉइंट को क्लिक करो, इस पॉइंट को क्लिक करो और सेंटर लाइन को क्लिक करो। यहाँ से सिमेट्री करवा दो। ये हो गया काम। सर्कल भी दो अप्लाई कर दो। यहाँ पे है एक यहाँ पे है।
15, 15 लाइन पकड़ो। अब ये बाकी स्केच बनाओ। अब इनको मिरर करवा दो। मिरर अबाउट दिस सेंटर। डिमेंशन डालो वन बाय वन। पहले ये वाला साइड डालो, ये 20 है, ये देखिए 49, यहाँ से करते जाए, होता जाएगा ठीक। इस पॉइंट को पकड़े पीछे नहीं, इसको भी पकड़ के इस तरह करें। 61, यहाँ से 90, 50 mm, ये 30 mm। इन दोनों लाइनों के अंदर जो डिग्री है वो 28, इसकी और इसकी जो डिग्री है वो 75 है। हो गया हमारा काम, बस एक्स्ट्रा ट्रिम कर दें। यहाँ से ट्रिम की कमांड पकड़ें, ट्रिम टू क्लोजेस्ट दें, इसको ट्रिम कर दें, इसको ट्रिम कर दें, इसको ओके, इसको कर लेते हैं अभी फुली डिफाइन। उसके बाद ये हमारा ट्रिम होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये हो गया काम। अब इसको डिफाइन करते हैं। एक तो इसके पॉइंट हिल जाते हैं जब आप ट्रिम करते हैं ना, ये देखें, इन पॉइंट को पकड़ के टेंजेंट करें, इन चारों पॉइंट को टेंजेंट कर दें, ये वाले भी। हो गया काम। ये वाला जो पॉइंट है इसको डिलीट कर दो, बस इतना काम था, फुली डिफाइन हो गया। अब देखो यहाँ पे इन दो कार्नर पे और इन दो कार्नर पे फिलट है R5 का, जहाँ से फिलट लें 5 mm का फिलट है 4 कार्नर पे। एक ये है, एक ये है, ये वाला और ये वाला। ओके कर दो। ये ड्राएगा, ये आपकी जो मुकम्मल हो गई है और फुली डिफाइन है। अब यहाँ से एग्जिट करो, इसको एक्सट्रूड करवाना है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये दोनों डायरेक्शन के अंदर होगा। फर्स्ट डायरेक्शन के अंदर कितना होगा आपका 10 mm, और डिग्री कितना होगा 35। हो गया काम। डायरेक्शन 2 को ऑन करें और इसमें भी आप डिग्री को ऑफ कर दें, और ये मेरे ख्याल में 15 mm है, और ओके का ये इस तरह ही ड्राइंग। मतलब दोबारा मैं करके दिखाता हूँ। आपने स्केच बना लिया, स्केच से बाहर चले गए,
स्केच को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, अगर सिलेक्ट नहीं है तो एक्सट्रूड में जाना है। एक्सट्रूड में जाने के बाद डायरेक्शन 1 में 10 mm एक्सट्रूड करवाना है। अगर समझ ना लगे तो चैप्टर 5 में जाके इसको देख सकते हो। ये देखो डायरेक्शन 1 रोल आउट मैनेजर 10 mm है और 35 ड्राफ्ट एंगल है। और डायरेक्शन 2 में ये देखें, डायरेक्शन 2 से रोल आउट पहले उसको ऑन करना है, यानी कि इसको डायरेक्शन 2 को ऑन करना है और फिर इसमें आपकी वैल्यू होगी 15 mm। ये डिग्री ऑफ कर दो और यहाँ पे 15 mm डाल दो और ओके कर दो। तो ये आपकी ड्राइंग मुकम्मल होगी। इसमें कोई कलर वगैरह अप्लाई करना है, एडिट अपीयरेंस पे क्लिक करें, यहाँ पे कोई भी आप कलर अप्लाई कर सकते। ये आपकी ड्राइंग मुकम्मल। ये हो गया। अब ये वाली करते हैं। यहाँ से न्यू फाइल ले लें, पार्ट के अंदर जाएं, फ्रंट प्लेन लें, स्केच में जाएं, लाइन लें फॉर कंस्ट्रक्शन इनफिनाइट लाइन, एक लाइन वर्टिकली एक लाइन हॉरिजॉन्टल। डायनामिक मिरर लें, इस लाइन को क्लिक करें, अब बनाते जाएं। यहाँ पे सर्कल भी लो, हो गया काम। स्मार्ट डायमेंशन लो, 68 mm पहले डालो तुम्हें। यहाँ से ना डायनामिक मिरर ऑफ कर देना। ये 18 mm, ये 6 mm, 45 एंगल, ये हो गया काम। अब इसका जो साइज़ है वो 15 mm है। हाइट जो है वो टोटल 45 है। ये भी हो जाता ठीक। इसकी जो हाइट है ना वो 35 है। ये देखें ये 20 mm, डायामीटर 10 mm। ये वाला जो साइज़ है ये 48 है। ये होगी हमारी ड्राइंग में कम है। और नीचे देखें यहाँ पे लिखा हुआ आएगा फुली डिफाइंड। यहाँ से एग्जिट स्केच करें और इसको एक्सट्रूड करवा लें, ओके कर। ये हमारा काम हो गया। न्यू फाइल लें, पार्ट को क्लिक करें, ओके करें। यहाँ से फ्रंट प्लेन लें, स्केच में जाएं, लाइन की कमांड लें फॉर कंस्ट्रक्शन इनफिनाइट लाइन, डायनामिक मिरर लो, इस लाइन को क्लिक करो, फिर अपना स्केच बनाएं। 2 स्टेप हैं, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
ये पॉइंट टेंजेंट कर दें। डिमेंशन डालें, ये 60 mm, ये 45 है। ये वाला 18 है। अब ये देखें, ये 4 है, ये 2 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल 4 mm है। ये 2 mm है। टोटल हाइट 35 है। इसका जो रेडियस है वो 5 mm है। अब देखो, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक डिस्टेंस है जो 40 mm है। अब होल अप्लाई करें। इसको कोसेंट्रिक करो, यानी कि दोनों का सेंटर सेम है। यहाँ पे भी होल लो, इक्वल कर दो दोनों को। डिमेंशन डालें, ये 5 है। हो गया काम। बाकी और को नहीं है, यहाँ पे फिलट है। देखें 4 × R1, यानी कि 4 जगहों पे R1 का फिलट है। 1 डालें, इस एज पे है, इस एज पे है, इधर है, यस करें, और इस यस, ओके। बाद में एग्जिट करें। ये गलत हो गया भाई, ये आर्क भी तो है ना। यहाँ पे जाए, डायनामिक मिरर लें, दोबारा इस पर क्लिक करें, यहाँ से ऊपर डालें, इसको ऑफ कर दें। ट्रिम लें, अब इसकी डिमेंशन डालें, रेडियस 10 है। ये जो डेप्थ है ये 27 है यहाँ से। और ये डिस्टेंस जो है ये 30 mm है। अच्छा, इसका ये जो सेंटर पॉइंट है ना, ये इसके साथ कोइंसिडेंट है। हो गया काम, इसकी ज़रूरत नहीं है इस प्रोजेक्ट में। अब फिलट यहाँ अप्लाई करो। ओके करो, हो गया काम। अब यहाँ से एग्जिट करो, स्केच को सिलेक्ट करो, एक्सट्रूड में जाओ। हो गया, ये आपकी ड्राइंग मुकम्मल हो गई। ये आखिरी ड्राइंग रहेगी इस चैप्टर की। ये थोड़ा सा ध्यान से करनी है, ये मुश्किल क्रिएट कर सकती है। न्यू फाइल ले लें, पार्ट के अंदर जाएं,
वर्टिकली हॉरिजॉन्टल। डायनामिक मिरर लें, लाइन की कमांड पकड़ो, यहाँ से स्टार्ट करो। डायनामिक मिरर ऑफ करो। अब डिमेंशन अप्लाई करो। ये 70 है, ये 40 है, ये 108 है, ये 360 है, मतलब यहाँ से ये 53 है, ये 65 डिग्री है, ये 30 है में। ऑलमोस्ट डन हो गया है। ये 160 वाली डिमेंशन डाल दो। अब ना थोड़ा सा हमें रिलेशन अप्लाई पहले कर लें। पहले तो इन लाइनों को सिलेक्ट करो, ये सारी जो है ना आपकी कोलिनियर होगी। कोलिनियर कर दो। फिर उसके बाद इन लाइनों को सिलेक्ट करो, इनको कोलिनियर करो। फिर इक्वल भी तो करना है ना, इनको इक्वल भी करो। ये हो जाता है सारा कुछ। थोड़ा हमें बस एडजस्ट करना पड़ेगा। ये हो गया। अब डिमेंशन डालो भाई, ये 10 mm है, ये 62 है, ये भी 10 है, ये मेरे ख्याल से 10 आगे बोल देते हैं अगर आता है। इनको ना इक्वल करो। यहाँ से 70 हो गया काम।
तो ये 270 यहाँ पे 270 करो बट फ्लिप डायरेक्शन करो ओके हो गया था। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, हमारी सारी ड्राइंगें होगी मुकम्मल, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे चैप्टर 5 ओके कल ठीक है जी। चैप्टर 5 को कल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। कोई सवाल है तो पूछिए। नहीं नहीं, अभी तक सब कुछ क्लियर है। ओके जी, मिलते हैं। ओके, गुड नाइट जी।